नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। किसी भी चुनाव में अगर कई दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, यानी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो ऐसे गठबंधन के लिए सबसे जरूरी और अहम पड़ाव होता है सीट शेयरिंग। क्योंकि यही सीट शेयरिंग बताता है कि उस गठबंधन में किस दल की हैसियत क्या है और चुनाव के बाद उस दल की सरकार में भूमिका क्या रहेगी, दबदबा क्या रहेगा। बिहार के पिछले कई चुनावों में जेडीयू एनडीए गठबंधन हावी रहा। बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू। असर यह होता रहा कि हर चुनाव के बाद सरकार का मुखिया खुद नीतीश कुमार रहे। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उनके साथ मानो बड़ा खेल कर दिया। बराबर बराबर का सीट बंटवारा कर नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। सवाल यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग, नीतीश कुमार के हाथ से छूटा स्टीयरिंग। एनडीए में बीजेपी ने जेडीयू के बराबर सीट लेकर क्या नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही सत्ता से बेदखल कर दिया है? मांझी नाराज, कुशवाहा नाखुश। क्या एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी ऑल इज वेल नहीं है? वहीं दूसरी स्टोरी भी बिहार चुनाव से जुड़ी। बिहार में चुनाव आया क्या इसलिए लालू तेजस्वी को अब कोर्ट ने बुलाया? यह आरोप आरजेडी ने लगाया। आईआरसीटीसी मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी पर आरोप तय। अब बीजेपी दिखाएगी भय। और अब की बार तेजस्वी का बढ़ रहा था ग्राफ, क्या चुनाव में इससे गिरेगी साख? आज इसी पर बने रहिए हमारे साथ, जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लगभग इसी की तर्ज पर सियासत में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की स्थिति में एक लाइन कही जाती है कि जिसके पास लड़ने के लिए जितनी ज्यादा सीट, सत्ता में आने के लिए उसकी उतनी ज्यादा उम्मीद। पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के पीछे नीतीश कुमार की यह रणनीति काफी कारगर रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार की इस रणनीति पर पानी फेरते हुए मानो एक बड़ा गेम कर दिया हो। दरअसल अब की बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। मौजूदा वक्त में बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की एलजेपी-आर और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। कई राउंड की बैठकों के बाद कल दिल्ली में इन तमाम नेताओं ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दी, फाइनल मोहर लगा दी। अब उसके मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार 243 में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, यानी 101 सीटों पर बीजेपी भी लड़ेगी बराबर। यानी कोई बड़ा कोई छोटा भाई नहीं है, बीजेपी जेडीयू दोनों बराबर। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 29 सीटें दी गई, 29, जबकि मांझी की एचएएम को 6, हमको 6, और कुशवाहा की आरएलएम को भी 6 सीटें। सीट बंटवारे की यह डील डन होने के बाद बीजेपी से लेकर तमाम सहयोगी नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सहमति जता दी। सबने लगभग एक जैसी लाइन लिखी कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण कर लिया है। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष से स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित और एकजुट है। साथ ही एक नारा भी दिया
कि बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। बहुत ही अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लार्जर इशू देखते हैं बिहार के विकास का अगले 5 साल में। सामने वाले अलायंस में, महागठबंधन में मुझे नहीं लगता है कहीं कोई चीज का कोई फैसला है, कहीं कोई बात है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो एनडीए में बहुत एमिकेबली सारा कुछ हो गया है और हम सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने के लिए अब जाएंगे। कल शाम तक सब हो गया तो कहा गया ऑल इज वेल। बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेताओं के बीच भले ही खुलकर कोई विरोधाभास नहीं दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष ने इसे एक अलग एंगल दे दिया। विपक्षी नेताओं की माने तो बीजेपी ने जेडीयू को खत्म कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सिर्फ चुनावी मुखौटा बनाया है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में बड़े भाई जेडीयू की भूमिका को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। नीतीश कुमार जी को आपने एक घटा दिया तो उनके रेस्पेक्ट पर पहले ही आपने पूरे प्रदेश में मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन। पहले ही आपने 130 और 142 ले लिया। मांझी जी 6 नीतीश जी के साथ रह गए तो 142 तो ले लिए। जदयू में जो बड़े बड़े विभीषण है, जो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हैं, बिके हुए हैं, तो उन्होंने जो अपमानित करना था नीतीश कुमार को कर दिया। तो संदेश तो चली गई, पॉलिटिकल संदेश ही जाना, परसेप्शन ही बनना है ना। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। कोड क्या स्पष्ट है, बीजेपी प्लस 142 सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे दिखता हूं। अब ये बात पप्पू यादव और मनोज झा कह क्यों रहे हैं? अब इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ चुनावों में जेडीयू और बीजेपी की सीट शेयरिंग दिखाते हैं। 2003 जेडीयू के गठन के बाद से 2 चुनाव को छोड़कर हर बार बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ मिलकर चुनाव लड़े। पहली बार 2005 फॉर्मूला, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए, दोनों का गठबंधन होता है। अब इस चुनाव में 243 सीटों में से जेडीयू 139 139 और बीजेपी 102 102 सीटों पर लड़ी थी। 2 सीट अन्य को दे दी गई थी। आंकड़े बताते हैं तब नीतीश कुमार की जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। अब चुनाव के बाद सरकार एनडीए की बनी और सीएम खुद नीतीश कुमार बन गए। अब 2010 का चुनाव, जेडीयू 141 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है। बीजेपी को लड़ने के लिए 102 सीटें मिलती हैं। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार की भूमिका, जेडीयू की भूमिका बड़े भाई की। इस बार भी सरकार एनडीए की बनती है, सीएम नीतीश कुमार। अब 2015 चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों की राहें अलग हो गई। हालांकि 2020 के चुनाव में फिर साथ आ गए। इस चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 पर लड़ी। वहीं 18 सीटों पर गठबंधन के दूसरे दल लड़े। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार की जेडीयू की भूमिका बड़े भाई की। इस बार भी सरकार एनडीए की बनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने।
तब गठबंधन का हर फैसला नीतीश कुमार के मुताबिक होता था, लेकिन अब की बार बीजेपी ने अपनी और जेडीयू की सीट बराबर करके संदेश साफ कर दिया है कि बिहार में अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार की ताकत कम करनी है। हालांकि जेडीयू ने विपक्ष के तमाम दावों को खारिज भी किया। ये सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने साझा सहमति के बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के संकल्प के आलोक में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है। असर यह हुआ कि आज शाम 4 बजे पटना में पीसी होनी थी एनडीए की, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। आखिर क्यों, ये भी समझाते हैं। दरअसल मांझी की ख्वाहिश कम सीटों से कम 15 की थी, नहीं मिली, नाराज हो गए। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का, वो कम से कम 10 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन नहीं मिली। जबकि कई मनपसंद सीट नहीं मिलने से चिराग पासवान के मन में भी मलाल बताया जाता है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू की भी नाराजगी है। एक तो जेडीयू को पिछले चुनावों के मुताबिक कम सीटें मिली, ऊपर से कई पारंपरिक सीटें उनसे छीन ली गई, खासकर दिनारा विधानसभा सीट, जहां जेडीयू अपनी स्थिति मजबूत मानती है। लेकिन यह सीट कुशवाहा की आरएलएम को दे दी गई। इससे नाराज होकर दिनारा से जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जय कुमार सिंह ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसी का फायदा उनके साथ रहने वाले नेता उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जानबूझकर पार्टी से दूर किया जा रहा है जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो कुल मिलाकर के ऑल इज नॉट वेल किया। खैर, अभी कल का चैप्टर बाकी है। अब बात करते हैं आगे जो कहेंगे सच कहेंगे के दूसरे सेगमेंट की। इस सेगमेंट में हम विश्लेषण करेंगे बिहार की सियासत का, लेकिन एक और मजबूत धुरी है तेजस्वी यादव का, जिन्हें चुनाव आते आते कोर्ट ने आज पेशी के लिए बुला लिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके बढ़ते सियासी कद के कारण अब अचानक उन पर कोर्ट का शिकंजा कसता दिख रहा है क्या। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर आप देखिए। चुनाव से ठीक 23 दिन पहले आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार की पेशी हुई। यह पेशी आईआरसीटीसी घोटाला मामले में हुई। सुबह सुबह व्हील चेयर पर बैठकर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना, आरोप तय कर दिए और तीनों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। दरअसल यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटल्स के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी लालू यादव व्यापक साजिश में शामिल थे और इससे लालू यादव के परिवार को सीधा फायदा मिला। उधर तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया, कहा कि यह बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर, क्या हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू परिवार पर रेलवे से जुड़े 2 मामले चल रहे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम। दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में लालू परिवार पर रेल मंत्रालय के दुरुपयोग का आरोप है। आईआरसीटीसी घोटाला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटल्स के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसी मामले में कोर्ट ने आज लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया।
जबकि लैंड फॉर जॉब मामला रेलवे ने ग्रुप डी नौकरियों के बदले जमीन लेने का है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टल गया और कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में लालू परिवार के साथ कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईआरसीटीसी घोटाले का यह पूरा मामला है क्या। आईआरसीटीसी घोटाले का पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। तब लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपी 1। आईआरसीटीसी के पैनल में बीएनआर ग्रुप के 2 होटल, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी थे। इन होटल्स का संचालन आईआरसीटीसी के हाथ में था। इन दोनों होटल्स के मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाले गए प्राइवेट के लिए। आरोप है कि टेंडर में गड़बड़ी कर ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दे दिया गया। आरोप है कि बदले में लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को बहुत कम कीमत पर जमीन दे दी गई। सीबीआई के मुताबिक पट्टा में 3 एकड़ में फैली लगभग 94 करोड़ की जमीन महज 65 लाख रुपए में बेच दी गई। इसका सर्कल रेट भी 32 करोड़ का था। यह जमीन किसी बेनामी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर कर दी गई। बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने इस बेनामी कंपनी को खरीद लिया। अब सुजाता होटल्स किनका है यह जानकर पूरा मामला आपको एक झटके में समझ आ जाएगा। लालू यादव के बेहद करीबी हैं प्रेमचंद गुप्ता, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लालू यादव ने अपने कोटे से प्रेमचंद गुप्ता को राज्यसभा भी भेजा था। इन्हीं प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सुजाता होटल्स की मालकिन है, जिन्हें मिला था टेंडर। लालू परिवार अपने ऊपर आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहा है। आज कोर्ट की सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हम संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष का पथ चुना है। चलते चलते अच्छे मुसाफिर बनना निश्चित है, मंजिल हम प्राप्त करेंगे। लेकिन कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पीसी की। कोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बता दिया। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है, जमीन दो नौकरी लो। और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। रविशंकर प्रसाद के इस बयान का साफ मतलब है कि बीजेपी कोर्ट के इस फैसले को अपने सियासी फायदे के लिए बुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं। जिन धाराओं के तहत तीनों नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं उनमें आईपीसी की धारा 420, 420 और 120B शामिल है। इस मामले में अगर तीनों नेताओं के खिलाफ आरोप साबित हुए तो इन्हें 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में बिहार चुनाव के बीच ये फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है और यही आरोप तेजस्वी यादव के सहयोगी भी अब उन पर लगा रहे हैं। प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। तो कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का बयान, तेजस्वी और उनके सहयोगी कांग्रेस के आरोप और मौजूदा राजनीति को समझिए।
पिछले कुछ महीनों में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा की, बिहार की जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश की और उसका नतीजा दिख रहा है। 2 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होगा, यानी चुनाव में अब करीब 23 दिन बचे हैं। चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि इससे एक दिन पहले 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। अब ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले कोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है? इसे समझने के लिए हम आपको पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी सी वोटर की एक सर्वे रिपोर्ट दिखाते हैं। सी वोटर ने शुक्रवार को अक्टूबर महीने के बिहार में पसंदीदा सीएम कैंडिडेट सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। इस सर्वे में 36.3% पॉइंट के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री, दूसरे पर प्रशांत किशोर 23.2 के साथ, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15.9% के साथ तीसरे नंबर पर आ गए थे। सी वोटर ने यह सर्वे 9 और 10 अक्टूबर को किया। इस दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 2530 लोगों से इंटरव्यू करके जानकारी इकट्ठा की गई। चुनावी साल में हर महीने इस तरह के सर्वे जाहिर हो रहे हैं। पता चल रहा है कि सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव लगातार बिहार के लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं, मोमेंटम गेन कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इस सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआत में तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर थे, मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उनका ग्राफ गिरकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव है और कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस के अगर आप छात्र नहीं भी हैं और पॉलिटिकल साइंस सीखनी है तो साहब एक बार जरूर आइए बिहार में, और कुछ यही चैप्टर, कुछ यही सच इस वक्त बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। तो जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। Co-presented